हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं आज आपकी सफलता हमारा प्रयास में पीजीटी की टेस्ट सीरीज लेकर आई हूं और इसमें मैंने ग्रामर के क्वेश्चंस के साथ साथ लिटरेचर का भी पार्ट जो है वो लिया है। 11th क्लास का है, जेवी प्रीस्ले का मदर्स डे, और इसके अलावा रैंडम क्वेश्चंस लिटरेचर के भी लिए हैं, जैसे 2 राइटर्स लिए हैं, निसिम स्किल एंड कमला दास। क्योंकि इस वाले में उन्होंने 29 क्वेश्चंस में टेक्स्ट बेस्ड कुछ नहीं पूछा था, तो मैंने कहा दोनों ही चीज़ें ले लेती हूँ, जिससे आप ये ना कहो मैडम जी इसमें राइटर बेस्ड आ गए थे। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज 2 है ये, और इसमें मेरे 60 क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं। तो चलिए 60 क्वेश्चंस को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, और ये रहा जी 19 पेज है इसमें। आज पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस है। तो पहला क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन देखिए। द टेलीफोन हैड बीन इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। तो ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, फटाफट ऑप्शंस देखिए और जवाब दीजिए। द टेलीफोन हैड बीन इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, हैड बीन आ रहा है, तो ग्राहम बेल हैड इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो यहाँ आएगा, आप देखिए हैड किस में है, ग्राहम बेल हैड इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। दैट्स हैड का ग्राहम बेल हैड। तो ये आपने सी इसका ऑप्शन। वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में चेंज करना है। क्वेश्चन देख लीजिए। द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय यू। तो वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय यू, दैट्स बी। क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था तो उसको बीइंग से बनाएंगे। व्हेन राम अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम। तो यहाँ पर ये देखिए कि व्हेन राम अराइव्ड होम ही हैड बीन अरेस्टेड, ही इज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है आपको ये करनी, जो याद रखनी है, वो ये है कि जब टाइम क्लॉज आ रहा होता है तो दैट डजंट चेंज। अगर आपको टाइम क्लॉज वाला पार्ट इसमें दिया हुआ हो, चेंज हुआ हो, तो वो गलत माना जाता है। कि अगर सेंटेंस है उसमें टाइम क्लॉज भी दिया हुआ है तो वी डू नॉट चेंज द टाइम क्लॉज। ही वॉज, व्हेन राम अराइव्ड होम, दैट टाइम क्लॉज रिमेन द सेम, एंड ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस होना चाहिए था, लेकिन वहाँ ऊपर भी नहीं दिया हुआ है। तो व्हेन राम अराइव्ड होम ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। दैट्स सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। दे आर गोइंग टू वॉच अ ड्रामा टुमारो। वो आर गोइंग टू जो होता है वो इसको यूज़ किया जाता है, ये फ्यूचर टेंस होता है। इसे हम जो मानते हैं कि तत्काल ही होने वाला जो है उसमें, और इसको हम गोइंग टू जो होता है इज आर एम प्लस गोइंग टू ये जो लगाते हैं, ये फ्यूचर टेंस होता है। और फ्यूचर में कोई बात की जा रही होती है। तो इसमें है दे आर गोइंग टू वॉच अ ड्रामा टुमारो। तो दे आर गोइंग टू, अ ड्रामा इज गोइंग टू बी वॉच्ड by them tomorrow. A drama is going to be watched by them tomorrow. वैसे तो दे वाला जो पार्ट होता है उसे हम हटा भी सकते हैं, omit भी कर सकते हैं। Now the next question is, we must take care of our parents. तो our parents must be taken care of. बायस लगाओ ना लगाओ दोनों ही ठीक हैं। वैसे बायस वाला omit कर देते हैं, इसमें ऑप्शन में दे रखा है our parents must be taken care of, यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। Now the next question is, ये direct indirect है। She said that she would be playing with her kids. तो ये जो question है ये आपका indirect narration में दिया हुआ है। You have to choose the right option that are given below, कि इनमें से इसका direct narration कौन सा है। She said, comma, she said I'll be playing with my kids. तो क्योंकि जो she है था जो वो चेंज हुआ है, I जब फर्स्ट पर्सन दिया होता है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पर ये आएगा she said I'll be playing with my kids. He exclaimed sadly that he was undone. Again, it is an indirect narration and we have to choose the direct one of it. He exclaimed sadly. Exclaim जो होता है वो interjections हटा के होता है, तो he said को exclaim में कर देते हैं।
और उसके लिए जो इंटरजेक्शन यूज होता है वो अलास होता है, एंड व्हेन वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी जस्ट रिमूव दैट इंटरजेक्शन. तो यहाँ पर है ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अलास, mark of exclamation, I am undone. तो I am undone जो that will be changed into alas, that he exclaimed that sadly that he was undone. Alas, I am undone. Now the next question is, सुंदर said I'll go to my sister's house today. सुंदर said, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम told में चेंज नहीं कर सकते. तो सुंदर said that he would go to his sister's house that day. तो सुंदर said he would. तो यहाँ पर ये देखिए कहाँ पर है, ये डी पार्ट है, तो डी ऑप्शन फटाफट लगा दिया. Now the next question is, Nisha said to Sunil, I'll not be going for the class. Nisha told Sunil that she would not be going for the class. तो यहाँ देखिए कहाँ आ रहा है, ये है सी ऑप्शन, तो ये रहा सी. And question number 10, Suresh said to me, I have been dancing for 2 hours. Suresh told me that he had been dancing for 2 hours. तो ये है आपका B part. Suresh told me that he had been dancing for 2 hours. तो ये हो गए 10 क्वेश्चंस. आप देख रहे होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें कुछ नहीं है. अब हमारे स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चंस हैं. ध्यान से आप लोगों को मैं टाइम देती हूँ, आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए. अगर मुझे म्यूट करके भी देखें कि भाई चलो हम अपने आप से सॉल्व करते हैं, तो भी जो है करना जो है अपने आप की क्वेश्चन को पढ़ के जवाब आ रहा है नहीं आ रहा है. तो द इंडियन फार्मर्स हैव बीन रीलिंग अंडर द वेट ऑफ इलिटरेसी सिंस टाइम इमेमोरियल. तो टाइम इमेमोरियल, तो मैं आपको बताऊँ कि द इंडियन फार्मर्स हैव बीन रीलिंग अंडर द वेट ऑफ, कि इंडियन फार्मर्स जो हैं वो इलिटरेसी के बोझ तले दबे हुए हैं फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. इसका जो सही वो है वो होता है फ्रॉम, सिंस टाइम इमेमोरियल नहीं होता, यहाँ से होता है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. दैट इज द करेक्ट वन. फ्रॉम टाइम, सिंस टाइम इमेमोरियल नहीं, तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का प्रयोग किया जाता है. Question number, it is difficult to make friends with her. She constantly in the offensive. तो यहाँ पर ये भी इसमें in the offensive नहीं होगा, मतलब in का यूज़ नहीं किया जाएगा इसमें. जो एक्चुअली ये जो करेक्ट जो फ्रेजेस होते हैं उसके सेंस में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ आएगा सी पार्ट में ये एरर जो है वो आएगा, on the offensive. Now the next one is, I needed that money so desperately, it was like manna from heaven when it arrived. तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप लोग देखिए और इसको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. I needed that money so जब so आता है तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट बताने के लिए बात की जाती है तो वहाँ पर that लगाया जाता है. तो कॉमा नहीं आएगा, यहाँ आएगा that. He was so happy that he could not control his emotions. तो so के बाद he was so excited, he was so happy. तो यहाँ पर I needed that money so desperately that it was like manna from heaven when it arrived. तो यहाँ पर that जो result clause बताता है. I can't see much likelihood between him and his father. क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि इसका जो है वो आपको जवाब क्या जो है इसका निकल कर आया. तो ये जो है यहाँ पर देखिएगा, आई कांट सी मच लाइकलीहुड. एक चीज यहाँ ये देखिएगा, लाइकलीहुड जो होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट्स प्रोबेबिलिटी, एंड लाइकनेस का मतलब होता है सिमिलैरिटी. तो अब आप यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, संभावना या सिमिलैरिटी. तो यहीं पे ये गलती है, लाइकलीहुड नहीं आएगा कि लाइकनेस का प्रयोग किया जाएगा. आई कांट सी मच लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज फादर. द वर्ल्ड टुडे इज टोटली डिफरेंट देन वी हैव सीन इन लास्ट सेंचुरी. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. तो वर्ल्ड टुडे इज टोटली डिफरेंट, डिफरेंट के बाद जो प्रीपोजिशन लगता है वो होता है फ्रॉम. तो डिफरेंट फ्रॉम दैट वी हैव सीन इन द लास्ट सेंचुरी. तो यहाँ देन नहीं होगा, डिफरेंट फ्रॉम दैट
we have seen in the last century. Now ये क्लॉजेज आइडेंटिफाई करने हैं. ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चंस. नाउ देयर आर क्वेश्चंस ऑफ क्लॉजेज. तो अ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज करने हैं. आई कैनॉट से क्या, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. आई कैनॉट से जो वर्ब है वो जवाब दे रहा है व्हाट का, तो दैट इज नाउन क्लॉज. ही टोल्ड मी क्या, व्हाट हिज फादर हैड टोल्ड हिम. He told me क्या, what his father had told him. Noun clause. I do not know क्या, whether he'll come tomorrow or not. तो I do not know, that's what का ही जवाब दे रहा है noun clause. I shall do it whether you like it or not. मैं तो इसे करूँगा. कैसे, चाहे तुम कैसे, चाहे तुम अच्छा लगे या बुरा लगे. How का जवाब दे रहा है, that's adverb clause. While it was raining, nobody went out. While it was raining, nobody went out. Nobody went out when? While it was raining. तो ये when का जवाब दे रहा है, टाइम क्लॉज है. That's also an adverb clause. She is intelligent while her brother is dull. ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है. तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है. That's not, ये बीच में ऐसी क्वेश्चन आ गया, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है अगर ऑप्शन इसमें दे रखे होते. आई डू नॉट नो क्या, वाई ही नॉट कम. आई डोंट नो क्या, वाई ही नॉट कम, क्यों नहीं आएगा. क्या का जवाब दे रहा है, अगेन इट्स अ नाउन क्लॉज. दिस इज द रीजन वाई ही हैजंट, दिस इज द रीजन, रीजन बता रहा है वाई ही हैजंट पास्ड. रीजन को ये जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है. दिस इज द रीजन वाई ही हैजंट पास. तो रीजन के बारे में बता रहा है क्लॉज, यानी कि जो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ. आई शैल डू क्या, तो ये एडजेक्टिव हो गया. आई शैल डू वट एवर ही सेज. आई शैल डू क्या, दैट्स अगेन नाउन क्लॉज. आई शैल डू इट वट एवर यू मे से. मैं तो करूंगा, कैसे, चाहे तुम कुछ भी कहो, कैसे, तो दैट इज एडवर्ब क्लॉज. एक बार क्लॉजेस को अपनी नज़र से निकाल लीजिए और एक बार क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप देख लीजिए. इससे क्या होगा कि आपको क्लॉजेस समझने में आसानी रहेगी. मैं हट गई हूँ आपके सामने से और आप लोग जो हैं क्लॉजेस के क्वेश्चंस देखिए और इनको जो है अपनी नज़र से निकाल के अपने आप जो है, जो मैंने समझाया वो आप लोग देखिए. मैं क्वेश्चन पढ़ती जाती हूँ और मैं बोलती जाती हूँ. सबसे पहले आई कैनॉट से वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट. तो मैं यहाँ बोल रही हूँ आई कैनॉट से वॉट है, तो किसका जवाब दे रहा है, दैट्स नाउन क्लॉज. अगर आपके दिमाग में यही आया, ही टोल्ड मी वॉट हिज फादर हैड टोल्ड हिम, नाउन क्लॉज. आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम टुमारो. आई डू नॉट नो क्या, दैट इज नाउन क्लॉज. नेक्स्ट इज आई शैल डू इट वेदर यू लाइक इट और आई, मैं तो करूँगा, कैसे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, कैसे, दैट्स एडवर्ब क्लॉज. नोबडी वेंट आउट कब, वाइल इट वॉज रेनिंग, तो ये एडवर्ब क्लॉज. शी इज इंटेलिजेंट वाइल हर ब्रदर इज डल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. शी इज इंटेलिजेंट उसे इसके बराबर की क्लॉज है, दैट्स कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये जो है कंपाउंड सेंटेंस है, दैट्स नॉट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आई डू नॉट नो व्हाई ही विल नॉट कम, दैट्स एडजेक्टिव, सॉरी नाउन क्लॉज. दिस इज द रीजन व्हाई ही हैजंट पास, रीजन के बारे में बताया गया है, दैट्स एडजेक्टिव क्लॉज. आई शैल डू क्या, वट एवर ही सेज, जो ये क्या, आई शैल डू क्या, दैट्स नाउन क्लॉज. और उसके बाद लास्ट था आपका, मैं तो करूंगा, वट एवर यू मे से, चाहे तुम कुछ भी कहो, तो दैट्स एडवर्ब क्लॉज. ये था. Now the next one is several men were standing about. बहुत सारे लोग जो हैं खड़े थे, कहाँ, जो है आजू बाजू में, तो आसपास खड़े थे. Where, ये जवाब दे रहा है where का. तो ये preposition है या ये adverb है, that's an adverb. adverb पे sentence खत्म हो सकता है, preposition के बाद noun pronoun जरूर आएगा. ठीक है, तो यहां पर ये है आपका दैट्स एन एडवर्ब. ठीक है जी.
उसके बाद ही वेंट आफ्टर आई केम, ही वेंट कब, आफ्टर आई केम, तो ये कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, वर्ब के पहले जो आता है या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो व्हाट इज फेयर इन लव एंड सब, लोगों के नाम की जगह उनको जो नाम की जगह जो उसको मतलब उस जब कहते हैं ना कि नाउन की जगह जब जो यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो लोगों के हम नाम लेते तो वो हो जाता नाउन। अब नाम की जगह हमने उनको एक कलेक्टिव रूप में ले लिया, तो उसके लिए हमने उनको कहा ऑल, सब, तो हमने नाम की जगह क्या यूज़ कर लिया, प्रोनाउन। तो ऑल क्या हो गया, दैट इज़ प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब के पहले या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या जेरेंड आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। We shall lie all alike in our graves. We shall lie how? All alike, एक जैसे। तो यहाँ पर ये जो all है ये हो गया हमारा एडवर्ब, दैट इज एक जैसे, how का जवाब दे रहा है। He that is warm thinks also, जो खुद जैसा है औरों को भी ऐसे ही समझता है, तो यह क्या होगा, थिंक्स ऑल्सो। ऑल्सो ये औरों को भी ऐसा, तो ये फिर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दैट्स प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह इसने इट हैज रिप्लेस्ड नाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम, ये मैंने आपको बताया था इज आर एम वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता, तो ही वॉज व्हाट, अलोन, दैट्स एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितना, पूरी तरह से, हाउ मच, तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, दैट्स एन एडवर्ब। तो ये क्या हुआ, दैट इज एन एडवर्ब। ही इज नॉट एनी वर्स फॉर इट, ही इज नॉट वर्स, एनी वर्स, वर्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो उसकी उसको मॉडिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, एनी, तो दैट्स एन एडवर्ब। तो एनी क्या हो गया, दैट इज एन एडवर्ब। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 32 क्वेश्चंस। अब उसके बाद हम लेते हैं 32 क्वेश्चंस के बाद हमारा आगे का काम जो है वो चलता है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने आज जो एमसीक्यूज लिए हैं वो हैं बिजनेस लेटर के, ठीक है। तो मैं आपको बिजनेस लेटर्स के बारे में बता देती हूँ पहले कि बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो जो किसी बिजनेस फर्म्स को लिखे जाते हैं, कोई पीस ऑफ आइटम्स मंगाने होते हैं या भेजने होते हैं, उससे संबंधित जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो बिजनेस लेटर्स होते हैं। तो पहला हमारा था कि विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स में पोलाइट वर्ड्स बिल्कुल यूज़ करने चाहिए, फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, कहीं भी हमें इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, एंड क्या क्लियर डिटेल्स होनी चाहिए। हमें नहीं यूज़ करना चाहिए क्या, एब्रीवेशंस। जैसे एडवर्टीजमेंट है तो वो पूरा ऐसा लिखा जाना चाहिए, ना कि हम उसको जो है ADVT लिखकर छोड़ दें। तो उसमें हमें क्या नहीं यूज़ करना होता कि एब्रीवेशंस हमें उसमें यूज़ नहीं करने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज मस्ट बी मेंशन्ड, मस्ट नॉट बी मेंशन्ड इन अ बिजनेस लेटर। आप देख लीजिए, इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ऑर्डर, नेम ऑफ द फर्म, द मोड ऑफ पेमेंट, ये तीनों चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं कि कितना हम चीज़ मंगा रहे हैं, फर्म का नाम, पेमेंट किस तरीके से करेंगे। विद रिगार्ड्स लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट, वी डू नॉट यूज़ विद रिगार्ड्स इन अ बिजनेस लेटर। Now the next question is, where should the name of the firm be mentioned? Right of the page, below the address of the writer, above the address of the writer, on the last page of the letter, that is below the address of the writer. राइटर के एड्रेस के नीचे हम जो है वो मेंशन करते हैं, तो दैट्स बी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोड ऑफ एड्रेस फॉर एनी लेटर? टू अ ट्रेड्समैन, टू अ चाइल्ड, टू फर्म, टू प्रोफेशनल मैन। आपको देख के ही पता चल गया होगा क्या नहीं है, दैट्स टू अ चाइल्ड। चाइल्ड को एड्रेस करके नहीं लिखा जाता। Which of these is not used to conclude a business letter? Yours faithfully, yours truly, yours sincerely, with kind regards. जो नहीं यूज करते हैं वो है
दैट इज़ योर सिंसियरली जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। तो योर सिंसियरली इसमें नहीं यूज़ करते हैं। योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली विथ काइंड रिगार्ड्स। एक मिनट। नहीं, मेरे ख्याल इसमें योर सिंसियरली तक ठीक है, विद काइंड रिगार्ड्स नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी मेंशन, तो ये डी होना चाहिए। विच ऑफ दी शुड नॉट बी प्रेजेंट इन अ बिजनेस लेटर? नॉट बी प्रेजेंट द नेम ऑफ फर्म ऑफ बिजनेस, द डेट, बिजनेस jargons, कर्टियस लीव टेकिंग। नेम ऑफ फर्म के बिना कैसे एड्रेस, वो कैसे लेटर भेजोगे? डेट जरूर होनी चाहिए, कर्टियस लीव टेकिंग भी होनी चाहिए। बिजनेस jargons को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे को समझ में नहीं आते। जैसे jargons होते हैं, एसओएस वगैरह, जो ये jargons होते हैं, दीज टेक्निकल टर्म्स और jargons शुड नॉट बी यूज्ड इन अ बिजनेस लेटर। तो सी, बिजनेस jargons नहीं यूज होने चाहिए। Where are the details of the enclosure mentioned? Beginning of the letter, below the signature. Details of the enclosure जो होते हैं below the signature column, right hand side of the letter, main body, below the signature column, that is below the signature column. That is below the signature column. नाउ ये जेबी प्रीस्ले का वर्क है, मदर्स डे। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार ब्रीफ जो है समरी बताना चाहूँगी, आप अगर सुनने में इंटरेस्टेड हों तो मैं जेबी प्रीस्ले का मदर्स डे पे आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है मैं इसकी समरी आप लोगों को बता रही हूँ। मदर्स डे, जेबी प्रीस्ले का ये वर्क है, दैट्स मदर्स डे। मदर्स डे एक प्ले है जेबी प्रीस्ले का। ये एक सैटारिकल एंड ह्यूमरस डिपिक्शन है ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पर्टिकुलर इन मिडिल क्लास फैमिलीज। तो ये कहानी शुरू होती है कि एक हाउस वाइफ डेडिकेट्स ऑल हर लाइफ टू हर फैमिली, बट people become so we should say people become so self-centered and selfish as well, that they do not take care of that mother, they do not take care of that wife, and they take her for granted. So that is the main thing of this play, that is a satirical and humorous play. It happens here, he has shown that the family never acknowledges the hard work of a housewife. Nowadays it is not said, it is called homemaker, but a family, most of the families do not acknowledge the hard work of a homemaker. So in this play it happens. अब मैं आप लोगों को इसकी समरी जो है वो बता रही हूँ। यहाँ पर दिखाई गई है मिसेस पियर्सन। वो शी डज हर कोर्स डेली, मगर उनके परिवार में उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और डिसरिगार्ड ही करते हैं। वो अपने ही घर में स्लेव की तरह ट्रीटमेंट जो है उनको मिलता है, और वो बहुत ही ज़्यादा उनको एम्बैरसमेंट और इग्नोरेंस जो है वो मिलती है। उनकी बेटी है मिसेस पियर्सन की डोरिस, बेटा है साइरिल, उनके हस्बैंड है मिस्टर पियर्सन। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर दैट लेडी एग्जिस्ट और नॉट, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मिसेस पियर्सन की लाइफ जो है अपसाइड डाउन तब चेंज होती है व्हेन शी मीट्स मिसेस फिजरॉल्ड। वो एक फॉर्च्यून टेलर है, और वो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में उनसे डिस्कस करती हैं, उनके टेरिबल बिहेवियर के बारे में। तो मिसेस फिजरॉल्ड कहती हैं उनको, मिसेस फिजरॉल्ड सब कुछ बताती है उनके परिवार के बारे में, और फिर वो कहती हैं, मिसेस फिजरॉल्ड एक ऑफर देती हैं कि क्यों ना हम दोनों आत्मा स्वैप कर लें, यानी कि पर्सनैलिटीज चेंज कर लें, और अब मैं तुम्हारे परिवार को बहुत बढ़िया लेसन सिखा दूंगी। पहले तो मिसेस पियर्सन इस बात के लिए रिलेक्टेंट होती हैं, बट आफ्टर सम टाइम शी गॉट अग्रीड टू दैट प्रपोजल, एंड वो बॉडी स्विच हो जाती है, यानी कि आत्मा जो है वो स्वैप हो जाती है। मिसेस फिजरॉल्ड जो है वो एक अपने शी कास्ट अ स्पेल, एंड
the personalities got changed and what happens in a matter of seconds कि उनकी जब दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है तो होता क्या है कि मिसेस फिtzgerald तो बिल्कुल जो है आइडल बैठी हुई हैं और मिसेस पियर्सन जो कि बिल्कुल कूल एंड कंपोज थी हैं वो बहुत ही अग्रेसिव हो गई हैं. सीन चेंज होता है, दिखाते हैं कि मिसेस पियर्सन अपने घर में हैं और डोरिस जो है वो दंदनाती हुई घुसती है और वो अपनी माँ को एक ड्रेस पकड़ा कर कहती है इसे प्रेस कर दो क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ डेट पे जाना है. और उसको मिसेस पियर्सन जब वो घुसती है तो मिसेस पियर्सन स्मोक कर रही हैं तो वो अपनी मदर को कहती है तुम स्मोक कर रही हो इस समय. तो मिसेस पियर्सन कहती है अपना काम अपने आप कर लो और वो उसके बॉयफ्रेंड का भी मजाक उड़ाती हैं. डोरिस को बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसकी मदर ने उसका इतना मजाक उड़ाया पहली बार जब वो रोते हुए जो है अपने कमरे में चली जाती है. इसके बाद उसका बेटा साइरिल आता है और उसे अपनी मदर से पूछता है चाय रेडी है मेरी. तो मिसेस पियर्सन कहती है खुद पर तैयार कर ले. और जब अपनी मदर को देखता है कि उसको लगता है ये मेरी मदर को क्या हो गया और वो जो है जब अपनी बहन को रोते हुए देखता है तो वो आवाज़ उठाता और कहता है ये तुम आजकल मिसेस फिtzgerald से जो मिल रही हो ना वो बूढ़ी औरत वो तुम्हारा ध्यान जो है तुम्हारा बिल्कुल तुम्हें ख़राब कर रही है. तो मिसेस पियर्सन कहती है अपने काम से काम रखो. अब जब बच्चे जो हैं कहते हैं दोनों के दोनों हम बहुत थक जाते हैं तो वो दोनों से कहती है कल से अपना अपना काम अपने आप करना. मैं जो है काम नहीं करूँगी वीकेंड्स पे और मैं भी अपने दोस्तों से मिलने जाऊँगी. तभी मिस्टर पियर्सन आते हैं और जब वो अपनी पत्नी को शराब पीते हुए और सिगरेट पीते हुए देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं. मिसेस पियर्सन कहती है जब तुम पी सकते हो तो मैं क्यों नहीं पी सकती. और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ समय बिताने की जगह तुम उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं. मिसेस पियर्सन जो है जब वो देखती हैं जब बॉडी स्वैप हो गई मिसेस पियर्सन जब देखती हैं कि मिसेस फिtzgerald ने तो बहुत ही ज़्यादा उनके परिवार की बहुत इंसल्ट कर रखी है तो वो उसे कहती है कि तुम ये सब रोक दो. लेकिन वो तब तक नहीं रुकती जब तक वो उनके परिवार को बहुत बढ़िया सा लेसन जो है वो नहीं सिखा देती और उनको अपनी मदर की इज्जत करना वाइफ की इज्जत करना नहीं सिखा देती. उसके बाद वो दोनों के दोनों पर्सनैलिटी दोबारा से बदल लेते हैं और उसके बाद जो सन डॉटर और हस्बैंड हैं वो उन्होंने एक लेसन सीख लिया है एंड नाउ दे स्टार्ट सपोर्टिंग मिसेस पियर्सन. सो दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस प्ले. और अब उसके बाद अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लेंगे. व्हाट मैसेज डज द ऑथर ऑफ मदर्स डे ट्राई टू कन्वे. इसका कहे टू अप्रिशिएट वाइव्स मदर्स फॉर देयर वर्क, टू वर्क हार्ड फॉर योर मदर, टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, टू रिस्पेक्ट एवरीवन. तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है ए, टू अप्रिशिएट वाइव्स मदर एंड फॉर देयर वर्क. ऑब्वियसली everyone should respect mothers, wives, whether they are working or they are homemakers. Every one of us deserve respect. What does Mrs. Pearson suggest them to do for that night? Family game of rummy, getting the supper ready, both A and B, none of the above. दोनों ही कहती हैं कि भैया सपर भी रेडी कर लो और रमी खेलेंगे. ठीक है. Now the next question is Mrs. Pearson's family had been dashed towards Mrs. Pearson. Respectful, polite, biased, unappreciative. तो unappreciative हैं क्योंकि वो कुछ भी कर दे उनके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो that is D, unappreciative. What does George mean when he says we are at 6s and 7s here? 6s and 7 at helter and skelter यानी कि confusion and disorder और middle of conflict, middle of taking a decision, in a state of agony. So it's a state of confusion and disorder. 6s at 7s ये एक idiom है. According to Mrs. Pearson, where Cyril had been wasting his time and money, कहाँ पर वो अपना समय और जो है वो बर्बाद कर रहा है. Races, ice shows, both A and B. तो both A and B, races और ice shows दोनों में ही कर रहा है. What was George's reaction when he saw his wife drinking stout during daytime? क्या reaction होता है? He didn't like it, he didn't mind, he accompanied her, he ignored her. भाई obviously उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, so that's he didn't like it. Now question number 7.
वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, हु सेड दिस एंड फॉर whom? ये मिसेस पियर्सन के बारे में कहा जा रहा है, तो कौन जो है वो कह रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें डोरिस कह रही है अपनी मदर के लिए, क्योंकि वो उसका काम करके देने के लिए रेडी नहीं है. दैट्स डोरिस. What are the changes that Mrs. Pearson referred to, Cyril? Change in the way she is treated by the family, changes in her daily routine, changes related to her work, none of the above. तो question number 8 में है, that is change in the way she is treated by the family. वो चाहती है I want respect from each and every member of the family. तो वो कहती हैं कि change in the way she is treated by the family. Now the next question is, where was Doris headed for the night? She had to work overtime. She was going with Charlie Spence. She was going for her friend's birthday. She had some appointment. तो वो अपने boyfriend Charlie के साथ जा रही है. That's 9 का B. And question number 10. What is the first thing that Doris does as soon as she enters the house? Ask her mother to give her tea. ये तो Cyril कहता है. Ask her mother to cook something for her. Ask her mother about her day. Ask her mother to iron her yellow silk. That is D. वो उनसे प्रेस करने के लिए कहती है. तो ये थे जेबी प्रीस्ले के मदर्स डे पे क्वेश्चंस. अब उसके बाद मैंने ऐसे ही, क्योंकि इसमें एज़किल और कमला दास के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब भगवान जाने क्या पूछ लेंगे, तो मैंने ये 2 राइटर्स भी ले लिए हैं और इनको भी जो है, मेरा कुछ दिमाग ज़्यादा ही चला हुआ है वैसे. ठीक है, तो who has uttered this? I like to make controlled, meaningful statements, avoiding extremes of thoughts and expressions. ये है father of Indian English poetry, that is Nissim Ezekiel. Now the next question is, which is Ezekiel's first book of poems? उनकी first book of poem थी, that is A Time to Change. That is A Time to Change. Which poem of Ezekiel is a critique of the man-woman relationship in modern society? जो critique है उनकी, that is Women and Child. Which poem of Ezekiel is an autobiographical poem? That's Background Casually, जिसमें उन्होंने अपने Jewish background के बारे में, अपने बचपन के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताया है. That's Background Casually. To force the pace and never to be still is not the way of those who study birds or women. These lines have been taken from Ezekiel's poem. ये poet lover and bird watcher की है. ये जो poem है उनकी, poet lover and bird watcher की. Good poets wait for words and good lovers wait for their beloveds and bird watchers. और now the ये कमला दास के questions हैं. Who has said this? I am an Indian, very brown, born in Malabar. कमला दास, जो कि इंडियन इंग्लिश पोइट्री की जिनको टाइम्स ने कहा था कि मदर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री हैं, और इनके भी जो वर्क्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स होते हैं. शी इज़ कॉल्ड द कन्फेशनल पोएट. शी हैज़ ऑफन बीन कंपेयर्ड विद सिल्विया प्लैथ बिकॉज शी वाज आल्सो अ कन्फेशनल पोएट एज वेल एज सो एज कमला दास. तो ये जो हैं, कमला दास भी एक कन्फेशनल पोएट हैं और सिल्विया प्लैथ से इनको कंपेयर किया जाता है. उनकी पोएम्स ऑटोबायोग्राफिकल एज वेल एज कन्फेशनल पोएम्स होती हैं. मेन जो उनकी पोएम्स का जो सब्जेक्ट होता है, दैट्स लव. तो ये कहा है कमला दास ने. that's a statement of Kamala Das. Now, Summer in Calcutta is a poetical collection of Summer in Calcutta, जिसके उनकी जो पहली पोएम है समर इन कैलकटा, जिसमें हमें कीट्स के ओड्स की झलक देखने को मिलती है. ये है कमला दास का पोइटिक कलेक्शन है. Who is the writer of A Doll for the Child Prostitute and Other Stories? ये एक तरीके का छोटा सा नोवेला है. द राइटर A Doll for the Child Prostitute, ये लिखी है कमला दास के द्वारा लिखी गई है. In which story of Kamala Das a lesbian relationship had been described? Lesbian relationship उन्होंने अपनी जिस वर्क में दिखाया है, that is इकबाल. इकबाल में उन्होंने lesbian relationship जो है वो दिखाई है. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने बेसिकली इसी तरीके की किताबों से जो है छाटे हैं,
जिनमें से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि पीजीटी का जो पेपर आया था वो जैसा पहले पेपर आता था जिसमें उनका जो सिलेबस था दैट वाज नॉट वेल डिफाइंड, कि शेक्सपियर एंड हिज वर्क्स एंड इंडियन राइटर्स, जिसमें 3-4 राइटर्स मेंशन, अमेरिकन राइटर्स और वर्ल्ड लिटरेचर, इस तरीके से एक अनडिफाइंड सा सिलेबस था, जैसा DSSB का है, जैसा एनवीएस का है। तो उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे वही क्वेश्चंस ऐसे ही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, बाकी तो भगवान जाने। माई स्टोरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई स्टोरी, जिसे एंते कथा भी था, इंग्लिश में उसका नाम है माई स्टोरी। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है कमला दास का। सो ये थे क्वेश्चंस आज के। देयर वर 60 क्वेश्चंस, जिनमें से मैंने 20 क्वेश्चंस लिटरेचर के लिए हैं, 40 क्वेश्चंस ग्रामर के लिए हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। होप दिस सीरीज इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, और मिलते हैं कल। बाय बाय एंड बाय बाय।